हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में जो रिजल्ट आया है उसका सीबीटी 2 में कैसे उपयोग होगा, यानी सीबीटी 2 का कट ऑफ में कैसे उपयोग करेगा। यानी सीधी बात बोले सीबीटी 1 में 1 कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया है। आप जानते हैं एनटीपीसी में 13 कैटेगरी है, तो सीबीटी 2 में उस लेवल के सारे पोस्टों के लिए अप्लाई करेगा या उसी पोस्ट का करेगा। ये रिजल्ट के दिन से ही कमेंट आ रहा है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रूल क्या कहता है, टेक्निकलिटी क्या है और रेलवे का ऑफिशियल जवाब है क्या है। तो समझिएगा, हमें तो लगता है यहाँ भी कुछ सही नहीं लग रहा है, फिर भी जो जवाब आया है वो आपके सामने दिखाना चाहूँगा। उससे पहले हम सबसे पहले वेबसाइट पे चलेंगे। कुछ चीज़ बात करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी इसी पे देती है, डिटेल भी देती है। और कोई भी आरआरबी में आप जा सकते हैं। हमने यहाँ पे कोलकाता का 14 तारीख का जो रिजल्ट आया है उसी का ले लिया हूँ। और इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कट ऑफ एक साथ है। क्या है? एक साथ सारा के सारा कट ऑफ है, तो इसी को हम एक साथ लेंगे तो हमें थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। हर लेवल को थोड़ा थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, लेवल 2 की, लेवल 3 की, लेवल 4, 5, 6 की। अब यहाँ पे जवाब क्या आया है उसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं जो हमने ओपन कर लिया है। 1 मिनट, कट ऑफ एक बार मैं ओपन कर लूँ जहाँ से डाउनलोड में मेरे है। 1 मिनट, मेरे पास है कोलकाता का ही, मैंने अभी डाउनलोड किया है। ओह चलिए, ये डाउनलोड मैंने कर लिया। यहाँ पे देखिए, ये कट ऑफ कोलकाता का है, देख लीजिएगा। एनटीपीसी का है, कोई घबराने की नहीं ज़रूरी है। और अभी हम ऊपर लेवल 2 में है, जिसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम केवल यूआर की कट ऑफ देखेंगे तो सबका क्लियर हो जाएगा। यूआर मतलब नॉर्मल कैंडिडेट कहेंगे यहाँ पे। तो नॉर्मल कैंडिडेट का सीमा यहाँ तक है, उसके बाद एक सर्विसमैन जी का है, उसके बाद आगे अगली पोस्टों का है। तो उधर से हम कंपेरिजन नहीं करके इतना ही से क्लियर कर लेंगे। तो ये नॉर्मल कट ऑफ जिसको बोलते हैं साधारण व्यक्तियों के लिए, उसमें भी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी 5 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, मैं बिना आपको आंसर जो रिप्लाई आया है उसको दिखाए पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि अपने मन से आप कंसेप्ट लगाइए। एक कैंडिडेट जो पोस्ट नंबर 2 में ही 82 नंबर पे कट ऑफ पार किया है, दूसरा 92 पे किया है, तीसरा भी 92 पे किया है और चौथा 90 पे किया है। ये चारों को आप एक साथ ले सकते हैं क्या? तो आप कहिएगा ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ले कब सकते हैं? जब आपने सीबीटी 1 में अलग अलग नहीं किया था, यानी सबके लिए अलग अलग यहाँ पे कंडीशन नहीं रखा था। लेकिन सीबीटी 1 में आप सबके लिए अलग अलग कंडीशन रख दिया था, सीबीटी 2 में एक साथ क्यों रखेंगे? तो कहेंगे कि हम नहीं ले सकते हैं। कंट्राडिक्शन है या नहीं है? तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें थोड़े बहुत इशू अभी है, लेकिन रेलवे का जवाब आया है उसके बाद में। और दूसरी क्वेरी यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट 82 नंबर ला के सेलेक्ट हुआ है वो 92 वाला के साथ कैसे होगा? एक ही लेवल का एग्ज़ाम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मान लीजिए कि जो 82 कट ऑफ गया है, ये यहाँ पे आप देख लें, मैं यहाँ पे एक नाम दिखाऊंगा, ट्रेन क्लर्क। कोई कैंडिडेट ट्रेन क्लर्क का ही केवल पोस्ट कैटेगरी सेलेक्ट किया है, तो वो तो मान लीजिए कि 92 नंबर यहाँ पे है और इसका नंबर रहा 87, यानी 82 से लेके जो भी ऊपर तक रहा होगा 85 और 86 या कुछ कहते हैं 84, ये सारे नंबर लाया होगा और ट्रेन क्लर्क का ऑप्शन देगा, तो उसका सिलेक्शन लेवल 2 के लिए होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं होगा। अगर एक कैंडिडेट 87 लाने वाला कैंडिडेट ट्रेन क्लर्क में उसे नहीं हुआ और ये लेवल 2 क्वालिफाई नहीं किया, तो यूआर में जो कैंडिडेट 82 लाया है, जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसको आप 92 वाला ट्रेन क्लर्क वाला पोस्ट कैसे दे सकते हैं जब सीबीटी 2 में वो कितनी भी लाएगा? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीटी 1 का अलग अलग मूल्यांकन कर दिया। तब अगर सीबीटी 1 में सबका अगर कॉमन रहता तब ज़्यादा इशू नहीं रहता। वहाँ पे सीबीटी 1 में आपने पोस्ट कैटेगरी वाइज अलग अलग सबको डिवाइड कर दिया, तो अब ये पूरे लेवल को आप कैसे एक साथ लाएंगे? एक सवाल। अब इसके सवाल के बाद अब आपको ले चलते हैं आरटीआई की रिप्लाई में। जो रिप्लाई आया है उसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है।
तो 1 मिनट मैं यहाँ से एक बार फिर ओपन कर लेता हूँ, मैं पिक्चर में ले लेता हूँ। पिक्चर में हम 1 मिनट कहाँ हमारे पास है, 1 मिनट यहाँ से ले लेते हैं, डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। चलिए मैं ओपन कर देता हूँ, जस्ट ओपन विथ। तो कैंडिडेट ने रिप्लाई के लिए आरआरबी से ही पूछा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा आरटीआई के द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 16/1/22 को है और रिजल्ट कब का आया था, 14/1/22 को। 2 दिन बाद ही कैंडिडेट ने एक्टिव हो गए। उन्होंने 2 सवाल पूछा है, आरआरबी गुवाहाटी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने 2 सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है, 1 मिनट मैं इसके बारे में बात कर लूँ एक बार, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। यह इन्होंने क्लियर पूछा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखा है। कह रहा है कि एक कैंडिडेट क्वालिफाई होगा कट ऑफ एनी ऑफ द पोस्ट ऑफ द सिंगल लेवल। सिंगल लेवल बोले तो जो हमने अभी एग्जाम्पल दिलाया था लेवल 2 का। देन एग्जाम विल बी ऑल भी रेस्पेक्टिव लेवल का क्या होगा। फिर दूसरा इन्होंने दोबारा भी वही चीज़ को पूछ लिया है, एक बार और देखिए कि प्लीज़ क्लेरिफाई एग्जामिनेशन इफ़ आई हैव क्वालिफाई ए सिंगल पोस्ट ऑफ लेवल 5 देन विल डी एंटिल फॉर एग्जाम फॉर ऑल ऑफ द पोस्ट ऑफ द लेवल और एनी ऑफ द लेवल 5। इनका कहने का मतलब है कि लेवल 5 में अगर 3 कैटेगरी है तो तीनों को हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या केवल हमने जो पोस्ट क्लियर किया है उसी को दे सकते हैं। तो जवाब 21 तारीख को आ गया है। 21 तारीख के बाद जवाब 21 तारीख में इन्होंने क्या दिया है लिख लीजिएगा। कह रहा है कि यस, यहाँ से देखिए यस कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर ऑल पोस्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल। क्या है, ऑल पोस्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब यहाँ पे ऑल पोस्ट के क्वालिफाई कर जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि जो 82 नंबर लाया है और जो 82 से ज़्यादा 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 जो भी नंबर लाया है और इन सारे पोस्टों में का केवल अपना दिया है। हो सकता है कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड इस पोस्ट का नहीं हो, या हो सकता है इस कैंडिडेट में टाइपिंग टेस्ट हो, कैंडिडेट वो टाइपिंग टेस्ट में टेस्ट नहीं हो, या वो कैंडिडेट को ये पोस्ट नहीं पसंद हो। तो क्या 3 ऑप्शन देने वाले कैंडिडेट जो 83 से 90 नंबर तक लाए वो फेल, और जो कैंडिडेट 82 लाया वो आगे वाला पेस्ट में पास हो जाएगा। अजीब सा रूल लग रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि ये जवाब कैसे मिला है। यानी आपको अगर लेवल वाइज यहाँ देना था तो ये फिर अलग अलग की जो प्रोसेस थी उसको सही से सिमिलर ढंग से बैठाना चाहिए था। यानी जो एक मिनिमम लेवल 2 की मिनिमम कटअप थी वो अगर क्वालिफाई करे तो सभी पोस्ट के, यानी पोस्ट यहाँ कटअप अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ सबसे पहले बात, अगर जवाब सही है तब क्या होता, तब ये होता उस कंडीशन में कि आपको लेवल वाइज कटअप देना पड़ता। अगर लेवल वाइज नहीं कटअप दिए हैं, आपने कैटेगरी वाइज कटअप दिया है, तो आप लेवल वाइज CBT 2 में कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। तो कंट्राडिक्शन नंबर 1 कह सकते हैं और बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसी में आगे देख लेते हैं। जो लोग सभी लोगों को बात करना ज़रूरी है। तो ये लेवल 2 की बात हो गई। आगे वाला लेवल, 1 मिनट, लेवल 2 का है ये। अगला रिजल्ट एक ही है, इसमें एक ही लेवल 2 का रिजल्ट है। 1 मिनट, लेवल 2 का ही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो कोलकाता से ही आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे और कटअप है क्या, सेकंड स्टेज है। एक ही कटअप था, एक ही कैसे डाउनलोड हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। एक बार मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ डाउनलोड करके, क्या है ये एक ही कटअप है या इसमें और मल्टीपल है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। इसमें कटअप तो एक ही दिया है लेकिन आगे ओपन नहीं हो रहा है बाकी पेज। चलिए कोई बात नहीं, बाकी और दूसरे आरआरबी से एक बार ट्राई ले सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपका। 1 मिनट, वेबसाइट पे ही आ जाते हैं। एक बार दूसरे आरआरबी से हम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमें अच्छा नहीं दिख रहा है। अजमेर का ले लेंगे तो अजमेर में थोड़ा और सही दिख जाएगा, वहाँ भी क्लियर है सारा का एक साथ। तो अजमेर में हमें कटअप वाले सेक्शन में जाएंगे रिजल्ट के। 1 मिनट, यहाँ से हम कटअप ले लेते हैं। अजमेर वाला हमारे पास ऑलरेडी है, फिर भी हम उतना वेबसाइट पे सर्च, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सब कटअप एक ही बार है, लेवल वाइज या जो भी है टोटल कटअप ये है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पोस्ट था तो 3 पोस्ट था। लेवल 1 में एक ही पोस्ट है, लेवल 3 में, लेवल 5 में एक ही पोस्ट है, लेवल 4 में 3 पोस्ट है, लेवल 6 में यहाँ 3 पोस्ट है। तो यहाँ से लेवल 6 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर,
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या कट ऑफ है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्विस ये दूसरा एक यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे, बीच में आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की कट ऑफ 93 है, यानी जो 81 से 93 के बीच में जो नंबर है वो अगर आपने यहाँ पे इसमें और इसमें अप्लाई नहीं किया होगा तो क्या होगा, इसका तो सिलेक्शन CBT 1 में नहीं हुआ। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर आपने 81 नंबर भी ला लिया, रिप्लाई क्या कर रहा है कि आपने 81 नंबर भी ला लिया तो आपको 93 वाला पोस्ट CBT 2 में जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पे मिल जाएगा, जो हमें नहीं लगता कि सही है। और बाकी देखिए, इस रूल में NTPC की वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। होना क्या चाहिए कैंडिडेट को मैं बताऊं, मेरा सजेशन है कैंडिडेट को ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट का मैं क्या कर रहा हूं, अपना सजेशन दे रहा हूं, मैं अपनी सजेशन। RRB देखिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपना सजेस्ट करते हैं। पहला, आपने जो पोस्ट क्वालिफाई किया है उस पे फोकस करिए, अपनी फोकस सारा उसी पे रखिए, आपको उसको क्वालिफाई करना है। साथ साथ आप ये जितने भी रेलवे की नोटिफिकेशन आ रहा है उसको देखते रहिए। अगर आपने पोस्ट में मिल गया तो बहुत अच्छा है, इसके लिए तो आप वेल डिजर्व कर रहे हैं। अगर दूसरा में भी मिल गया तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये होनी चाहिए कि आपने जो क्वालिफाई किया है पोस्ट उस पर तो 100% इफेक्ट लगाइए, परफॉर्मेंस दीजिए। बाकी अगर मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन रूल अभी कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रूल चेंज है। अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से चले तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप RRB के रिप्लाई के समझ चलते हैं तो आपको मिलेगा। यानी आपको ऐसे मझधर में लाके खड़ा कर दिया जाएगा जिससे आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं आए। इसलिए सबसे कॉन्फिडेंस वही है कि आपने एक पोस्ट का क्वालिफाई किया है तो एक पोस्ट के लिए कीजिए। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट का और सवाल आया था, मैं उसको भी ले लूँ कि इसमें भी एक इशू है। एक कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट EWS का है मान लिए, तो 73 नंबर पे क्वालिफाई कर गया है और UR के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर गया है, तो EWS से तो EWS में रह जाएगा। लेकिन कैंडिडेट जो 93 लाके UR में क्वालिफाई किया है, और ये EWS का हो सकता है, SC का हो सकता है, ST का हो सकता है, वो नीचे तो आएगा। अब ऐसा होता है कि कई में EWS की कट ऑफ बहुत ज़्यादा और दूसरे में UR की कट ऑफ बहुत कम। तो क्या ये दोनों पोस्ट के लिए, मतलब एक एग्जाम्पल यहाँ मैं दिलाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे, कॉमर्शियल अप्रेंटिस में EWS का कट ऑफ 90 और UR में 81, तो कैंडिडेट एक लेवल के लिए तो क्वालिफाई किया है। वो कैंडिडेट का मान लिए यहाँ पे स्कोर मैं मान दूँ कि यहाँ पे कैंडिडेट का 91 है, तो क्या इसके लिए EWS के लिए क्वालिफाई है, UR के लिए क्वालिफाई है, इधर UR के लिए भी इस लेवल में क्वालिफाई है, तीनों अलग अलग के लिए क्वालिफाई है। लेकिन अगर कैंडिडेट का 87 स्कोर है तब यहाँ पे क्वालिफाई UR में है, यहाँ भी UR में है, तो क्या बाद में EWS का पोस्ट मिलेगा, ये भी कन्फ्यूजन है। यानी आपने UR में क्वालिफाई किया है तो अगली CBT में 2 में आपका अपने कैटेगरी में EWS में काउंट होना चाहिए, और काउंट होगा तो EWS का कट ऑफ तो 90 पहले था, आप इस वाला पोस्ट को कैसे ले सकते हैं जब आपकी पोस्ट ही नहीं क्लियर हुई है। तो बहुत कन्फ्यूजन है अभी, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको मौका मिला है कि लेवल 2 का एग्ज़ाम देना है, यानी आपको CBT 2 देना है, लेवल 2 कहे तो सेकंड स्टेज की एग्ज़ाम देना है। तो अब अपने पोस्ट पे फोकस करते रहिए, बाकी रेलवे को गाइडेंस देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।